Hello everyone. Today we are going to discuss about structure in C language. Basically आज हम देखने वाले हैं कि C language में structure क्या होता है और उसका use क्या है. So C language में हमारे पास primitive data types होते हैं. Primitive data types जो predefined है, like integer, char, float and double. अब मान लीजिए अगर मुझे कोई integer value store करनी है, right? इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकती हूँ, राइट. लाइक मुझे किसी स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है तो मैं इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर सकती हूँ, राइट. तो फॉर दैट आई विल राइट इंट एक्स. तो यहाँ पर क्या होगा, एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसको मेमोरी एलोकेट होगी और उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर पाएंगे. ओके, लाइक हमने एज स्टोर की. Now, if I have to store character value, I can use character data type, right? For that, I will make character C और इस C को मेमोरी एलोकेट होगी और यहाँ पर हम कोई भी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, राइट. तो इस तरीके से हम फ्लोट और डबल का भी यूज कर सकते हैं, बट दिस ऑल आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. मींस एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, या तो इंटीजर या तो कैरेक्टर या तो फ्लोट, है ना. इस तरीके की वैल्यू आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. बट व्हाट अबाउट इफ एक एग्जांपल हम लें, अगर मुझे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना, राइट, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लाइक स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, राइट, एंड स्टूडेंट का CGPA, यू कैन से CGPA, राइट. तो अब यहाँ पर देखिए जो आईडी है स्टूडेंट की दैट विल बी ऑफ टाइप इंट, ये इंट टाइप की होगी, राइट. And if we talk about name, that it will be a string or character array, right? And if we talk about CGPA, then it will be a float value, right? So आप ये देखेंगे आपको एक रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए we are using three different elements, three different variables of different data types, and these are of integer, char array and float type, right? सो यहाँ पर हम एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए, सिंगल यूनिट को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं, जबकि इससे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर पाते हैं. तो अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज यहाँ पर करूंगी, इंटीजर सपोज आई एम यूजिंग, तो मैं सिर्फ स्टूडेंट की आईडी को स्टोर कर पाऊंगी. इफ आई एम यूजिंग कैर देन आई कैन स्टोर ओनली नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक. CGPA और आईडी को हम नहीं कर पाएंगे. तो ऐसा क्या सॉल्यूशन है हमारे पास जिससे हम स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड स्टोर कर पाए? यस, द आंसर इज स्ट्रक्चर. विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन डू दिस. स्ट्रक्चर हम इसलिए भी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इन दैट प्रोजेक्ट और इन दैट प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स हम उस प्रोग्राम में बनाते हैं, राइट. कुछ वेरिएबल्स मिलकर, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का प्रोजेक्ट बना रही हूँ तो वहां पर कुछ वेरिएबल्स मिलकर कंपनी के एम्प्लॉयज के डेटा को स्टोर करते हैं, कुछ वेरिएबल मिलकर कंपनीज की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कुछ वेरिएबल मिलकर कंपनी के क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. तो अब स्ट्रक्चर की हेल्प से आप जो है ग्रुप ऑफ वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम कंपनी की डिटेल्स को स्टोर कर रहे हैं, या वो कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम एम्प्लॉय की डिटेल्स को स्टोर कर रहे हैं, या वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं. क्योंकि अगर यहाँ पर मुझे डेट स्टोर करनी है, राइट, तो हमें से कई लोग बोल सकते हैं कि डेट में डे का यूज करते हैं, मंथ का यूज करते हैं एंड ईयर का यूज करते हैं, और ये तीनों ही इंटीजर टाइप्स के होते हैं, डे भी, मंथ भी, ईयर भी. फॉर एग्जांपल 15
6 and 20, राइट। तो जो डे है वो भी इंटीजर टाइप का है, जो मंथ है वो भी इंटीजर टाइप का है, और जो ईयर है वो भी इंटीजर टाइप का है। सो मेनी ऑफ अस वी कैन से दैट व्हाई नॉट वी यूज इंट एरे। हम इंट एरे का यूज क्यों नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर ही क्यों बनाए इसके लिए। अगर इंट एरे बनाते हैं तो हम बहुत सारे इंटीजर को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। तो स्ट्रक्चर क्यों बना है, तो आंसर इसका ये है कि एरे अगर आप बनाते हैं तो एक सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन स्टोर डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स, राइट। यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा वेरिएबल्स को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और what is a structure? Structure is a user defined data type. Yes, it is a user defined data type which is used to store heterogeneous data under unique name. इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट का नेम, आईडी और उसका सीजीपीए स्टोर किया है, और ये तीनों ही वेरिएबल डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं। तो ये हेटेरोजेनस डेटा का कलेक्शन होता है। तो स्ट्रक्चर जो है एक वे है जिसके थ्रू हम ग्रुप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं डिसिमिलर टाइप्स के, राइट। नाउ सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्रिएट करने का सिंटैक्स है एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। जब भी हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है तो इस कीवर्ड का यूज हमें करना होता है। देन वी राइट we give a name to this structure that will be a data type, right? इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारे पास स्टूडेंट जो है, ऐसा कोई स्टूडेंट नाम का प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं था, राइट। इंटीजर डेटा टाइप हमारे पास था, कैरेक्टर था, फ्लोट था, डबल था, लेकिन स्टूडेंट की अगर इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है तो स्टूडेंट टाइप का कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, इसीलिए हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का यूज किया है, दैट इज स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्टूडेंट डेटा टाइप। तो अगर मुझे स्टूडेंट डेटा टाइप बनाना है तो मैं इसका स्ट्रक्चर नेम क्या रख सकती हूँ, स्टूडेंट, राइट। देन कर्ली ब्रेसेस, देन डेटा टाइप एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, सो मेनी एलिमेंट्स, वट एवर एलिमेंट्स यू वांट टू क्रिएट आप यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं, और ये जो स्ट्रक्ट वेर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज दिस इज नोन एज वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसे कैसे बनाते हैं ये आगे हम देखेंगे, लेकिन ये बेसिक सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर का। जब भी हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा हम इसका यूज करेंगे। नाउ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, राइट। तो बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो मैं उस बुक का टाइटल देना चाहती हूँ, बुक का प्राइस एंड बुक की आईडी। इसके लिए हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया है, देन डेटा टाइप यहाँ पर बुक लिया है क्योंकि हम बुक नाम का डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले। नाउ इसके अंदर में 3 वेरिएबल्स का यूज किया है, दैट इज कैर टाइटल जो बुक के टाइटल को स्टोर करने के काम आएगा, फ्लोट प्राइस जो बुक के प्राइस को स्टोर करने के काम आएगा, देन इन बुक आईडी जो बुक के आईडी को स्टोर करने के काम आएगा। तो ये अभी हमने सब स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, वन क्वेश्चन, इस स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा? Then the size will be, this is character, so character is taking 1 byte and it is of size 50, then it will be 1 into 50, right? So total 50 bytes for char title. Now for float, it is, if we are assuming 4 byte for float, then 4 into 1, right? So it will be 4, and if it assuming integer as 2 bytes, then 2 into 1, that will be 2. ओके, सो टोटल 56 बाइट्स मेमोरी जो है, मेमोरी नहीं, साइज जो है वो इस स्ट्रक्चर का है 56 बाइट्स, राइट। नाउ इंस्टेंसेस हम कैसे क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर का? इंस्टेंसेस हम वेरिएबल कैसे क्रिएट करने वाले हैं? तो पहला तरीका ये है कि हम स्ट्रक्चर बना लें, लाइक आई हैव क्रिएटेड वन स्ट्रक्चर हियर ऑफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इन्फो। यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय की इन्फो को स्टोर कर रहे हैं, एम्प्लॉय की आईडी स्टोर की है,
एम्प्लॉय का नेम स्टोर किया है, उसके लिए हमने कैर अरे यूज किया है 100 साइज का, और एम्प्लॉय की आईडी स्टोर किया हमने, उसके लिए हमने एक एरे बनाया इंटीजर टाइप का जिसका साइज 10 दिया है। देन फ्लोट सैलरी, सैलरी स्टोर की है, वो फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है। नाउ ये इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग इंस्टेंस। हमने इस एम्प्लॉय इन्फो का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया। नाउ वन क्वेश्चन, अगर इसका साइज कितना होगा यहाँ पर, int employee id, for employee id it will take 20 if we are assuming 2 bytes for an integer data type, so it is taking 20 bytes. For this it will be 100 and for float it will be 4, so total 124 bytes size होगा. But if I am saying कि if I have not created this instance, right, तो उस केस में जो स्ट्रक्चर है उसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? तो आंसर ये है कि स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर की हेल्प स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके हमने ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने इंट ए वेरिएबल बनाया है। अब ये वेरिएबल ए है, लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को क्रिएट नहीं करती हूँ, अगर इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल हम क्रिएट नहीं करते हैं, तो क्या यहाँ पर इस केस में इंट ए के केस में इंटीजर को मेमोरी एलोकेट होगी? नहीं, इंटीजर तो एक डेटा टाइप है, मेमोरी एलोकेट होगी वेरिएबल को। तो जब तक हम इस डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो जब तक हम इस यूजर डिफाइंड इस डेटा टाइप का एम्प्लॉय इन्फो का वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, इस एम्प्लॉय इन्फो को मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि मेमोरी एलोकेट इसके वेरिएबल को होगी, डेटा टाइप को नहीं होगी। तो इसका वेरिएबल हम जब क्रिएट करेंगे E1, तो इस E1 को मेमोरी एलोकेट होगी, राइट। तो एक ये तरीका होता है इंस्टेंस क्रिएट करने का, और दूसरा तरीका होता है लाइक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इन्फो। अगेन हमने वही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्ट, वहाँ इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट किया था बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, so that's why directly we have written variable name E1, right? But in this case हम स्ट्रक्चर के बाहर इसका वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से सी लैंग्वेज में हमें इस स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। देन वी विल राइट द नेम ऑफ डेटा टाइप, देन वी राइट द डेटा टाइप एम्प्लॉय इन्फो, and then we will create the variable of this structure, right? तो ये सिंटेक्स होता है इंस्टेंस क्रिएट करने का। हम दोनों ही तरीके से इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। नाउ मेमोरी एलोकेशन कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे एम्प्लॉय इन्फो के केस में E1 नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, इस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है, और इसके अंदर हमने 3 चीजें ली हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। तो इस E1 के एम्प्लॉय आईडी में हम वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, E1 के नेम में वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, और E1 के सैलरी में वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। तो E1 को मेमोरी एलोकेट होगी, और इन तीनों का साइज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ साइज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। int employee 10 के केस में if we are assuming 2 bytes for integer, then it will be 20, it will be 100 and it will be 4, so total 124 bytes मेमोरी एलोकेट होगी। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। किस तरीके से हम साइज कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। देन जो भी आप डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बुक, देन कर्ली ब्रेसेस, देन वेरिएबल स्ट्रक्चर के, फॉर एग्जांपल इंट बुक आईडी, then book price, for that price,
एंड देन बुक का टाइटल, राइट। टाइटल हम दे देते हैं साइज 20। नाउ ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो स्ट्रक्चर बनाने का बेसिक तरीका ये होता है, ये हमने एक बुक डेटा टाइप बनाया है जिसके अंदर बुक की आईडी, प्राइस, उसका टाइटल स्टोर कर रहे हैं। नाउ हम इसके दोनों तरीके से इंस्टेंस बनाकर देखेंगे। void main तो इसके अंदर हम प्रिंट साइज ऑफ स्ट्रक्चर या साइज ऑफ बुक, राइट। तो साइज ऑफ बुक हम कैलकुलेट करते हैं साइज ऑफ की हेल्प से। हम बुक का साइज कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सो ओके, undefined symbol book because a main function we are using. ओके, सो यहाँ पर प्रोग्राम रन कर लेते हैं। साइज ऑफ बुक इज 26। ये दो बार इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया है यहाँ पर। तो ओके, सो साइज ऑफ द बुक इज 26, है ना। फॉर दिस 2, फॉर दिस 4 एंड फॉर दिस 20, 24 and 2, total 26 is the size of this struct book, right? तो ये जो है हमने साइज कैलकुलेट करके देखा है और एक स्ट्रक्चर बनाकर देखा है, सिंपल सा प्रोग्राम। नाउ इसी प्रोग्राम में हम वेरिफिकेशन करते हैं और हम एक इंस्टेंस, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं b1। ये हमने ग्लोबल क्रिएट किया हुआ है b1 को ग्लोबल स्कोप में। और पहले जो हमने दो तरीके देखे थे इंस्टेंस बनाने के, उसमें से ये फर्स्ट मेथड है इंस्टेंस क्रिएट करने का। ओके, ऐसा ही हम एक सेकेंड मेथड के थ्रू भी बना लेते हैं इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब ये लोकल स्कोप में हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें लिखना होगा स्ट्रक्ट कीवर्ड, जैसे हमने देखा था स्ट्रक्ट कीवर्ड, एंड जिस डेटा टाइप का वेरिएबल हम क्रिएट करें उस डेटा टाइप का नाम। तो डेटा टाइप जो है ये है डेटा टाइप बुक, इस बुक का नाम। ओके, तो बुक डेटा टाइप एंड इसका वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं। b1 ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, b2 कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ग्लोबल एंड लोकल। इस तरीके से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर का। तो इस प्रोग्राम में हमने ये देखा। नाउ अब इसे हम आगे एक्सेस कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, जहां आपने स्ट्रक्चर बनाया है, जहां वेरिएबल क्रिएट किए हैं, वहीं के वहीं आप उन्हें इनिशियलाइज करते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप जहां क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रक्चर, वहां पर नहीं इनिशियलाइज करें, और जहां आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, ओके,
जैसे मेन फंक्शन में हमने स्टैक स्टूडेंट S1 स्टूडेंट डेटा टाइप का S1 वेरिएबल क्रिएट किया है, तो जैसे हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पर हम स्टूडेंट S1 को इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना होता है कि जिस सीक्वेंस में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ठीक उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर वैल्यूज देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमने 101 जो वैल्यू दी है वो कहाँ जाए, किस में स्टोर होगी, स्टूडेंट नंबर इंट S1 SNO जो है इसमें स्टोर होगी। 275 M को एलोकेट होगी, रमा जो है वो नेम होगा एंड 78 जो होगा वो स्टूडेंट का परसेंटेज होगा। ऐसे ही S2 की अगर हम बात करें तो S2 में जितने भी वेरिएबल हम क्रिएट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं B1 B2 S1 S2 S3, यहाँ पर भी हम जितने वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। नाउ इस केस में S2 के केस में हमने देखा कि 205 जो है वो S1 में एलोकेट S नंबर में एलोकेट होगा 245 M में, और राजा जो हमने नेम दिया है वो 20 में स्टोर होगा, 71 जो होगा वो परसेंटेज में स्टोर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर, इसे हम प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे। नाउ हम इसे प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं मैम कैसे इनिशियलाइज करते हैं हम। तो या तो B2 को हम यहाँ इनिशियलाइज कर दें जैसे एरे को करते हैं, राइट। बट हमें सीक्वेंस ध्यान रखना होगा कि हमने किस ऑर्डर में दिया हुआ है। बुक आईडी हम दे देते हैं 1 2 3, ओके। देन द सेकंड वन इज प्राइस, सो 456 इज प्राइस एंड टाइटल, बुक का कोई टाइटल दे सकते हैं लाइक सी प्रोग्रामिंग, राइट। तो हमने बुक का टाइटल दे दिया है। तो एक ये तरीका हो सकता है कि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम प्रिंटफ कर लेते हैं सारी वैल्यूज। B2 हमने B2 को वैल्यूज B2 में वैल्यू इनिशियलाइज की हैं, B1 में अभी वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं की हैं। हम B1 को किसी और तरह से इनिशियलाइज करके देखेंगे, अभी हम B2 की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। नाउ अगर मुझे बुक की आईडी प्रिंट करनी है तो बुक आईडी इज ऑफ टाइप इंटीजर, सो %d, एंड यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं, ओके। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं बुक आईडी, राइट, जैसे हम नॉर्मली प्रोग्राम में लिखते हैं बुक आईडी, तो क्या होगा, ऐसे ही हम प्रिंट कर लेते हैं बुक प्राइस is %f because it is of type float, so यहाँ पर हम प्राइस की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। नाउ प्रिंट करना चाहते हैं हम बुक का टाइटल, तो बुक टाइटल is this of type string title, right? So अगर हम ये प्रिंट करना चाहते हैं, चला कर देखते हैं, एरर्स, बुक आईडी अनडिफाइंड है, प्राइस अनडिफाइंड है एंड टाइटल अनडिफाइंड है, और V2 हमने कहीं भी यूज नहीं किया है। ये ऐसा इस वजह से क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हम बुक आईडी, प्राइस और टाइटल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बट ये वेरिएबल्स बुक आईडी, प्राइस और टाइटल, ये वेरिएबल्स जो है वो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स मेंबर वेरिएबल है, राइट।
डेटा जो है, ये वेरिएबल्स जो हैं वो किसके हैं, वो स्ट्रक्चर के हैं, ना कि मेन प्रोग्राम के। और हम तो मेन प्रोग्राम में प्रिंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसका बुक आईडी प्रिंट करना चाहते हैं, B1 को अलग मेमोरी एलोकेट होगी और B2 को अलग, राइट, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं किस टाइप के, बुक टाइप के। तो हम B2 की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हमें स्पेसिफाई करना होगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑपरेटर हम एक्सेस करते हैं, ये आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमें स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना होता है तो हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पहला तरीका होता है यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट ऑपरेटर, और पीरियड ऑपरेटर। इसका सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर वेरिएबल, जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल आपने बनाया है वो, देन डॉट, देन whatever the member you want to access of that structure, that name of that member you have to write here. तो यहाँ पर हम किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल, किस स्ट्रक्चर वेरिएबल की बुक आईडी करना चाहते हैं, B2 की, B2 डॉट बुक आईडी। सिमिलरली B2 डॉट B2 के प्राइस की वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं, एंड B2 का टाइटल हम प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। नो, बुक आईडी 123, बुक प्राइस 456, बुक टाइटल इज सी प्रोग्रामिंग। इसी तरह से अगर हम B1 को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, अब B1 को हम अलग तरह से इनिशियलाइज कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर B1 डॉट B1 के बुक आईडी में हम क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल then B1 dot प्राइस, B1 के प्राइस में हम क्या वैल्यू डालना स्टोर करना चाहते हैं, 789.0, राइट। एंड B1 के टाइटल में हम क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, B1 के टाइटल में हम फॉर एग्जाम्पल वी राइट SQL बुक, राइट। सो इस प्रोग्राम को रन करें और अब हमें B1 की वैल्यू प्रिंट करनी होगी। फॉर दैट हम इन सेम वैल्यूज को प्रिंट कर लेते हैं, राइट। बिल्कुल सेम वैसे ही हमने प्रिंट किया है जैसे हम B2 की वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे अभी तक, राइट। तो यहाँ पर B1 की बुक आईडी प्रिंट करना चाहते हैं, देन B2 की बुक आईडी, B1 की प्राइस प्रिंट करना चाहते हैं, और B1 का टाइटल, ओके। सो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करने के लिए लिखना होगा कि बुक आईडी, राइट, B1 बुक आईडी, B1 बुक आईडी, ताकि हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएं कि हम किसके बुक आईडी और किसके बुक प्राइस को प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। तो आईडी then B2, right, then B2, okay, B2। बट यहाँ पर आप पहले हम रन करते हैं, फिर एरर की बात करेंगे, ओके। सो एल वैल्यू रिक्वायर्ड, ये ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हमने स्ट्रिंग यूज किया हुआ है, स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं हम टाइटल में, तो इससे हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, टाइटल, राइट। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन जो यूज करते हैं हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं,
उसके लिए हमें हेडर फाइल string.h यूज करनी होगी। ओके, तो string.h now ओके, सो हमने यहाँ पे printf यूज किया हुआ है which is not required। Okay, so V1 book ID is 2। इसे रन करने पर जो हमने देखा, V1 book ID is 234, price is 789 and V1 title is SQL book। वैसे ही B2 की बुक आईडी जो है 123 है और उसका प्राइस 456 है एंड टाइटल इज सी प्रोग्राम। सो बेसिकली हमने इसमें दोनों तरीके से इंस्टेंस बना के देखे और दोनों ही तरीके से इनिशियलाइज करके देखा है इस प्रोग्राम में। ओके, and rest about the structure we will study in next lecture. Thank you.